इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने लिटरल रूल और ग्रामेटिकल रूल और स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इसे समझा कंप्लीट विथ केस लॉज। हमने गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को डिटेल में समझा विथ लीडिंग केस लॉज। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने गोल्डन रूल और लिटरल रूल के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस है उसे भी समझा। हमने मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपको लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल इनमें से किसी को भी पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। राइट, और ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के ऊपर पार्ट 1 वीडियो है। राइट, so this is part 1 on rule of harmonious construction। सबसे पहले हमें समझना होगा कि harmony means what। right, the word harmony refers to creating a balance, बैलेंस क्रिएट करना या किसी चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। या टू गिव सेम इंपॉर्टेंस दो या दो से अधिक प्रोविजंस हैं इन अ स्टैट्यूट, या किसी एक स्टैट्यूट में दो प्रोविजंस हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, तो उन्हें सेम इंपॉर्टेंस देना ताकि जो पर्पस है उस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट का वो फुलफिल हो सके। या हम कह सकते हैं टू व्यू equally if there are two or more conflicting provisions in a statute। right, तो बेसिकली बैलेंस क्रिएट करना, इक्वल इंपॉर्टेंस देना, इक्वली ट्रीट करना, ये होता है हार्मनी। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स ब्रिंगिंग बैलेंस और हार्मोनाइजिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। इट इज नोन एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। राइट, harmonious construction comes when there may be different laws or provisions that could apply to a particular situation। तो बेसिकली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को हम तभी अप्लाई करते हैं जब डिफरेंट लॉज हो, डिफरेंट प्रोविजंस हो, लेकिन वो डिफरेंट लॉज, डिफरेंट प्रोविजंस किसी सेम सिचुएशन में अप्लाई होते हो, या when two or more provisions of same statute, किसी एक स्टैट्यूट में दो या दो से अधिक प्रोविजंस हैं,
लेकिन वो दोनों प्रोविजंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रिपग्नेंट हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, then the court will try to construe the provisions in such a manner if possible as to give effect to both by harmonizing conflicting provisions. तो अगर किसी एक स्टैट्यूट में दो या दो से अधिक प्रोविजंस हैं, लेकिन वो दोनों प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तब बेसिकली कोर्ट्स क्या करती हैं, उन डिस्प्यूटिंग प्रोविजंस, उन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस के बीच इस तरह से कंस्ट्रक्शन करती हैं, इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को सेम इंपॉर्टेंस दिया जाए, हम किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस या दूसरे को कम इंपॉर्टेंस ना दें और दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करें टू हार्मोनाइज both the provisions in order to create a balance between those two provisions so that the object of statute must not get defeated, right? और हमें किसी एक प्रोविजन को अगर दूसरे प्रोविजन में जनरल रूल है तो जो दूसरा प्रोविजन है वो उसके एक्सेप्शन में आ जाए, वी हैव टू कॉन्स्ट्रू इन सच अ मैनर, राइट? तो ये है हमारा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के प्रोविजंस होते हैं एक स्टैट्यूट में, हम उन्हें सेम इंपॉर्टेंस देते हुए दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का वो किसी मैनर में डिफीट ना हो जाए या फेल ना हो जाए। अब एक केस है हमारे पास, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे वर्सेस टारिया टूल्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दिया गया कि व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सेम एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज टू बी अडॉप्टेड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार डिफरेंट सिचुएशंस में ट्रेमेंडस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया है, वॉइल इंटरप्रिटेशन। पार्ट 2 में हम लीडिंग केसेस देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया और जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस थे उनके बीच एक बैलेंस क्रिएट किया ताकि जो ओवरऑल पर्पस है स्टैट्यूट का वो किसी भी तरह से अफेक्टेड ना हो। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सेम एक्ट, किसी सेम एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है या डिफरेंट सेक्शंस एक दूसरे के रिपग्नेंट हैं, ऑपोजिट हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज टू बी अडॉप्टेड। एक और केस है हमारे पास, इन केस ऑफ नाथू देवी वर्सेस राधा देवी। नाथू देवी वर्सेस राधा देवी। It has been observed by Supreme Court that when two provisions of same statute become applicable in a given case, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब किसी एक्ट के डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्रोविजंस
किसी एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस जब किसी सेम सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं तो वहां पर हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना होता है, क्योंकि हम किसी एक प्रोविजन को इग्नोर नहीं कर सकते या उसे लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, और हमें उन दोनों के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बैलेंस क्रिएट करना होता है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्ट, राइट। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? तो अपने अब तक के डिस्कशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, इन जनरल द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स दैट when there arises a conflict between different statutes or between statutes in such circumstance, court tries to interpret them in a way that makes them work together. तो जब डिफरेंट स्टैट्यूट्स में, डिफरेंट लॉज में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है या किसी एक स्टैट्यूट के डिफरेंट प्रोविजंस में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में कोर्ट्स इस तरह के इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे कि हमें उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अदर स्टैट्यूट्स वॉइड, तो हम किसी दूसरे स्टैट्यूट को जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है उसे वॉइड नहीं कह सकते, उसे इनवैलिड नहीं कह सकते। The main aim of this doctrine is to give effect to all provisions while maintaining the overall purpose of the law. तो लॉ के ओवरऑल पर्पस को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोविजंस को या डिफरेंट एक्ट्स में जो प्रोविजंस हैं उन्हें हमें सेम इंपॉर्टेंस देना है, या किसी एक एक्ट में डिफरेंट प्रोविजंस हैं और वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं तो उन्हें भी हम इक्वल इंपॉर्टेंस दें ताकि हमारा जो ओवरऑल पर्पस है उस एक्ट का वो डिफीट ना हो सके। ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, द एम ऑफ जुडिशरी एंड द कोर्ट शुड बी टू व्यू द लॉ एज होल। तो इंटरप्रिटेशन के समय जुडिशरी का या कोर्ट का हमेशा ये एफर्ट होना चाहिए कि हम लॉ को एज ए होल देखें, हम उसके किसी पार्ट को इग्नोर ना करें। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमें फॉरेस्ट व्यू अपनाना चाहिए, ना कि ट्री व्यू अप्रोच अपनाना चाहिए। यानी हमें स्टैट्यूट के सभी टेक्स्ट, सभी वर्ड्स को ध्यान में रखना है, सभी प्रोविजंस, सभी क्लॉजेस, सभी सब सेक्शंस को ध्यान में रखना है, और हमें फॉरेस्ट व्यू अप्रोच अडॉप्ट करना है, ना कि ट्री व्यू अप्रोच अडॉप्ट करना है। The interpretation of the law should be such that it prevents the confusion or incompatibility between different sections or parts of the statute being used. और इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, राइट। और जो भी डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स यूज किए गए हैं हम उन सबको एक साथ पढ़ें, एक साथ लेकर चलें। Whenever a dispute arises between two or more statutes or different clauses or sections of a statute, the doctrine of harmonious construction must be followed. तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, और ये जो डॉक्ट्रिन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, विच इज जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। एक्स विसर्सिबस एक्टस, राइट, यानी स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल। इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल पर हमारा ये पर्टिकुलर रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम एक्ट के ओवरऑल पर्पस को ध्यान में रखें और सभी प्रोविजंस को, सभी सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। हम
फॉरेस्ट व्यू अप्रोच अडॉप्ट करें, ना कि ट्री व्यू अप्रोच अडॉप्ट करें, और हम सभी स्टैट्यूट्स या स्टैट्यूट में जितने प्रोविजंस हैं उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दें और उनके बीच एक बैलेंस क्रिएट करें ताकि लेजिस्लेचर का इंटेंशन और उस एक्ट का पर्पस किसी भी तरह से डिफीट ना हो जाए, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अपने सेकेंड क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और हम कुछ मेन प्रिंसिपल्स जो इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में दिया गया इन कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मेसर्स हिंदुस्तान बल्क करियर्स, तो इस केस को भी पढ़ेंगे जिसमें 5 मेन प्रिंसिपल्स दिया गया और ये लैंडमार्क केस है जो कि रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन में 5 प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है उसके बारे में बात करता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस वीडियो में हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप कि अगर आप मेरे वीडियोस को अभी तक यहां तक देख रहे हो तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो बैकग्राउंड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फॉर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।